यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बाद उसके समर्थन और विरोध में देश में हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो लगातार यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहा है, जिसमें ज्यादातर स्वर्ण संगठन है। वहीं एक तबका ऐसा है जो यूजीसी के समर्थन में है और उनका मानना है कि जो नए नियम आए हैं वो बिना देर किए लागू होने चाहिए, उनसे सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटना चाहिए। और यदि यूजीसी के समर्थन में सियासी दलों की बात करें तो सबसे ज्यादा चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, पार्टी के मुखिया हैं, उनकी तरफ से खुलकर समर्थन पहले दिन से ही किया जा रहा है। और अब चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी को जाट समाज का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब चंद्रशेखर के साथ हनुमान बेनीवाल भी आ गए हैं, जो यूजीसी के नए नियम का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो अब जबकि चंद्रशेखर के साथ हनुमान बेनीवाल भी आ गए हैं, तो इससे यूजीसी के समर्थन में जो हर रोज प्रदर्शन किए जा रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। यूजीसी की नई गाइडलाइन आने के बाद देश में जिस तरह का जातीय टकराव देखा जा रहा है, इसकी चिंता जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया था उसी वक्त कोर्ट ने भी की थी। और कोर्ट ने कहा था कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस हैं वो स्पष्ट नहीं है, इससे समाज में टकराव बढ़ेगा। अब यूजीसी की नई गाइडलाइंस जो हैं, यूजीसी के जो नए नियम हैं, वो फिलहाल वर्किंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक टकराव तो देखा ही जा रहा है, क्योंकि एक वर्ग वो है जो लगातार इसके विरोध में है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो नए नियम आए हैं उनमें एक नियम ऐसा है जो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यदि कोई भेदभाव करता है तो वो सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग हैं, और जिनके साथ भेदभाव होता है वो सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और अब तो ओबीसी भी हैं। तो वो इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि उन लोगों की बात करें जो यूजीसी के नए नियमों का समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब भी दलित, पिछड़े इनको कुछ मिला है तो एक ऐसी जमात देश के अंदर है जो हर बार इसका विरोध करते हैं। और इसमें मंडल कमीशन जब आया था उसका भी जिक्र किया जाता है कि उस वक्त भी इसी तरह का माहौल देश में बना दिया गया था कि इससे समाज बट जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अब जब यूजीसी के नए नियम आए हैं तो भी ऐसी ही दुहाई दी जा रही है। तो इस पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, स्टे हुआ है, अब न्यायपालिका का सम्मान सबको करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि न्यायपालिका कमजोर वर्गों के हितों का भी सम्मान रखेगी। समाज बढ़ जाएगा सर इस कानून से, ऐसा कह रहे हैं कि इस एक्ट से जो हिंदू एकजुट हो रहे थे। मंडल कमीशन से भी कहा जा रहा था बढ़ जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन किसी के खिलाफ नहीं था, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए था। उसकी सिफारिशें भी लागू, अभी तो लड़ाई शुरू हुई। अभी तो ओबीसी का जो है जातिगत जनगणना होगी, अभी जो है देश में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद जो है सामाजिक न्याय की रिपोर्टें लागू होंगी। जहां होल्ड हुआ है पिछड़े वर्ग का आरक्षण को मिलेगा। हम तो अति पिछड़ों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, 27% आरक्षण। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो समुदाय पीछे रह गया है, हमारी जिम्मेदारी को उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे जाएं। तो यूजीसी के समर्थन में बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ऐसा पहली बार देखा गया कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज की जाती है और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट स्टे भी लगा देता है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह का ये फैसला हुआ है
उससे यह साफ हो गया है कि दलित, वंचित और पिछड़ों के साथ कौन है और कौन इनके खिलाफ है। तो ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि एक दिन पहले पीआईएल दाखिल होती है और अगले दिन सुनवाई हो जाती है। इतने लाखों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको नकार के 90 में मंडल कमीशन आ गया था। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन मिलता है पिछड़ी जातियों को, 13% होल्ड किया हुआ है। उनका मामला लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज देती है, कभी सुप्रीम कोर्ट वापस हाई कोर्ट भेज देती है। तो चिंता होती है हमारे कमजोर वर्गों के, किसानों के मन में, मजदूरों के मन में कि ऐसा क्या है कि कल फाइल हुआ और आज स्टे हो गया और हमारे मामलों पे फैसले नहीं हो रहे। इसलिए मन में चिंताएं पैदा होती है कि देश का लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, देश के इंस्टीट्यूशन किस तरफ जा रहे हैं, सरकारें किसके पक्ष में खड़ी हैं, कोर्ट किसके पक्ष में खड़े हैं, एजेंसियां किसके पक्ष में खड़ी हैं। ये सारी बातें आज हमारे सामने। यूजीसी के समर्थन में दिल्ली में जाट समाज की तरफ से यह सम्मेलन किया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे और सांसद हनुमान बेनीवाल भी थे। अब यदि हनुमान बेनीवाल की बात करें तो एक जमाना ऐसा था जब वो सरकार के साथ थे, मोदी सरकार को उनका समर्थन था। लेकिन जब देश में किसान आंदोलन हुआ तो वो सत्ता को ठोकर मारकर अलग हो गए। अब चंद्रशेखर यही कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जब आज हमारे साथ आए हैं, जब उनका समर्थन यूजीसी को है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि वो किसी लालच के साथ यहां नहीं है, बल्कि वो सत्ता को ठोकर मारकर यहां तक पहुंचे हैं। कोई धन कमाने के लिए कर रहा है, कोई कुर्सी बैठने के लिए, कोई हितों की रक्षा के लिए कर रहा है। हनुमान बेनीवाल जी ने पिछली बार सत्ता को लात मारी किसान आंदोलन में, कौन सत्ता छोड़ना चाहता है? हम राजनीति कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए कर रहे हैं। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अगर हम वोट की परवाह करेंगे तो फिर लड़ेंगे। सवाल पूछो। यूजीसी के समर्थन में आए सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं वो दलित, वंचित और पिछड़ों के समर्थन में तो हैं, लेकिन विरोध में किसी के भी नहीं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस चीज को समझते हुए भी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि यूजीसी के नए नियम आने के बाद उनके साथ न जाने क्या ज्यादती हो जाएगी, जबकि यूजीसी उनके समर्थन में है जिनके साथ सदियों से ज्यादती जाति के आधार पर होती आई है। और हनुमान बेनीवाल तो यहां तक भी कह रहे हैं कि यूजीसी के विरोध में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कभी स्कूल तक नहीं गए, जिन्हें यह तक नहीं पता कि यूजीसी का काम क्या है, लेकिन उनसे कहा गया है कि विरोध कीजिए, तो वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है, आज भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अलग अलग जातियाँ अलग अलग जगह, कहीं ओबीसी के अंदर है, कहीं ओबीसी के अंदर नहीं है। तो जब यूजीसी की टीम देश के विश्वविद्यालय कॉलेजों के अंदर गई और उन्होंने देखा कि SC ST के साथ साथ ओबीसी, मुस्लिम और दूसरा जो दबा कुचला तबका है उनके साथ भी अन्याय, अत्याचार यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर होता है, तो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की और ये कहा कि SC ST को जो शक्तियाँ प्राप्त है कानूनन, वही ओबीसी और अन्य जो पिछड़ा वर्ग अपना है उनको, दलित शोषित तबके को यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर मिलनी चाहिए। इसको लेकर देश के अंदर बहुत से लोग जो कभी कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, वो भी बैठे हैं सड़कों पे। तो भाई आप क्यों बैठे हो, आपको क्या पता यूजीसी क्या है? यूजीसी का पता नहीं, ऐसे ला के बिठा दिया। बहुत से लोग देश के अंदर बवाल कर रहे हैं और इस कानून के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ओबीसी, SC ST का जो हमें ताकत मिली है, इससे हमारे छात्र मजबूती के साथ विश्वविद्यालय कॉलेज में जाते हुए एक हमेशा एहसास उनको रहेगा, उनको हमेशा ही रहेगा कि हमारे पास ये ताकत है कि कोई उनकी इंसल्ट नहीं कर सके, कोई रैगिंग नहीं ला सके, कोई बेइज्जती नहीं कर सके, हल्के शब्दों से उनको पुकार नहीं सके। ये कानून बनाया यूजीसी ने। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इसको हम पास कराएं, देश की पार्लियामेंट के, ये हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। यूजीसी को लेकर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी उम्मीद दोनों ही तरफ के लोगों को थी, उनको भी जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और उनको भी जो यूजीसी के समर्थन में है। लेकिन 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई ही नहीं हुई।
उसके बाद कहा गया कि 23 मार्च को सुनवाई होनी है, और जब 23 मार्च को सुनवाई हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपना फैसला तब सुनाएंगे जब सरकार अपना पक्ष रखेगी। यानी कि जो काउंटर एफिडेविट सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना था वो उन्होंने दिया ही नहीं है। और जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि ये मामला अब कोर्ट में है, तो ये समझिए कि ये ठंडे बस्ते में चला गया है। और अब जैसा कि तारीख के बाद तारीख इस मामले में मिलती हुई दिखाई दे रही है, उससे लग भी यही रहा है कि शायद ये एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा रहा है जिसमें कि यदि मामले को लंबा खींचेंगे तो जो विरोध कर रहे हैं या जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो फिर प्रदर्शन करना बंद कर देंगे। और इसी पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या कोर्ट में इस मामले के जाने के बाद इसे ऐसा समझा जाए कि वो अब ठंडे बस्ते में चला गया है। और यदि दोनों ही पक्षों की बात करें, जो यूजीसी के समर्थन में है या जो विरोध में है, दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। उनके प्रदर्शन जारी रहेंगे जब तक कि उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आ जाता है। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि ऐसे मामले में जिसे एक पक्ष मानता है कि ये उसके खिलाफ है और दूसरा पक्ष ये मानता है कि ये उसके समर्थन में है, और दोनों ही पक्षों की यदि बात की जाए तो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सरकार की यदि बात करें तो सरकार की स्थिति, मोदी सरकार की स्थिति यूजीसी के नए नियम आने के बाद ऐसी हो गई है कि उनसे ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है। और सिर्फ सरकार की यह स्थिति है ऐसा नहीं है, बल्कि जो सियासी दल हैं, जो नेता हैं, उनकी स्थिति भी ऐसी हो गई है कि चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जाति के हैं, वो खुलकर यूजीसी पर बोल ही नहीं रहे। ऐसा लगता है कि मानो जैसे यूजीसी पर कोई भी अपना बयान देगा तो उसकी फजीहत होनी तय है, चाहे वो पक्ष में बोले या फिर विपक्ष में बोले। और शायद इसीलिए जो नेता हैं वो यूजीसी पर चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।